जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, होली आने वाली है तो इस पर मैंने एक स्पेशल आपको कलकत्ते वाली कालिका की साधना की जानकारी देने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगेगी। दोस्तों, कलयुग में बाकी जितनी भी देवी देवते हैं वो सभी सुप्त अवस्था में हैं। जो तांत्रिक भाई हैं इसकी जानकारी उनको होगी, लेकिन जो नए नए दोस्त तंत्र के क्षेत्र में आ रहे हैं उनको बताना ज़रूरी समझूंगा कि काली और हनुमान और भैरव ये तीन ही ऐसे देव हैं जो पूरी तरह से कलयुग में जागृत देव कहे जाते हैं। बाकी जितनी भी देवी देवते हैं दोस्तों, और वो सभी सुप्त अवस्था में हैं। उनको जागृत करने के लिए कड़ी मेहनत और गुरु की रेख देख से करना पड़ता है। लेकिन जो माता काली हैं, सच बोलूं तो दोस्तों इसको सिद्ध करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई ढंग का गुरु मिल जाए तो ये सिद्ध ही होती हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब आपको कोई विशेष कार्य माता से करवाना हो तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लगता है और विधि अनुसार इसका मंत्र का जाप किया जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी विधि बता रहा हूँ, इससे आप किसी भी व्यक्ति का वशीकरण, खतरनाक से खतरनाक वशीकरण होता है इसका, हद से ज़्यादा, जिसका कोई तोड़ ही नहीं। इस मंत्र के द्वारा, कलकत्ता वाली काली के द्वारा अगर किसी का वशीकरण किया जाए तो उसका तोड़ कोई नहीं कर सकता। और इसका स्तंभन भी किया जाता है इसी मंत्र से, और इसी मंत्र से मोहन भी किया जा सकता है, उच्चाटन भी और विद्वेषण भी और मारन भी। कहने का मतलब दोस्तों, इस मंत्र से आप तांत्रिक क्षेत्र के षटकर्मों से कोई भी क्रियाकलाप कर सकते हो। फिर समझने के लिए इशारा काफ़ी है। जो पुराने तांत्रिक भाई हैं तो वो इस मंत्र की कदर करेंगे और वो इससे फ़ायदा भी लेंगे। लेकिन इस मंत्र से दोस्तों आम व्यक्ति भी फ़ायदा ले सकता है। अपनी कोई भी ए से लेके जेड तक कोई भी समस्या पूरी कर सकता है। जहाँ पे काज शब्द आया है वहाँ पे अपना कार्य का नाम बोलना है। और इसकी बात ऐसी है, इससे आप हर टाइप का काम, जैसे कि किसी की नौकरी नहीं लग रही हो तो आप रोज़गार या जिसमें आपने फॉर्म भरा हो उस नौकरी का नाम लेके आप माता से अनुरोध कर सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, बस इसमें ये है कि थोड़ी सी विधि अलग अलग है कि किस तरह से अपना अनुष्ठान करना है। अच्छा, आपको मैं पहले मंत्र पढ़ के बताता हूँ। ओम काली काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन ना जाए खाली, काज पड़ा तो मैया कर दे मेरा काज, काज पड़ा तो मैया कर दे मेरा काज, भोलेनाथ की आन रख आन की लाज, रख आन की लाज, काज है मेरा भारी काहे देर लगारी, काज है मेरा भारी काहे देर लगारी, आज कर अभी कर इसी पल कर दे पूर्ण काज मेरा। जहाँ पे दोस्तों आपने अमुक काज का नाम बोलना है, जो भी आपका काज है। जैसे कि अगर आप पढ़े लिखे, आप बेरोजगार हैं
तो जहाँ पर जो भी आप रोज़गार चाहते हो उस रोज़गार का नाम लेकर बोल सकते हो कि इसी पल कर दे पूर्ण अमुक काज मेरा। वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विधिवेशन, जो भी काज कहूँ, जहाँ पे अमुक मैंने इतने वो दे दिए। जो भी आप जहाँ से, अगर किसी की शादी नहीं हो रही हो, वो जहाँ बोल सकते हो, जो काज कहूँ वो कर दे पूरन, रख ले वक्त की लाज, दुहाई कलकत्ते खेड़े की, दुहाई कलकत्ते खेड़े की, दुहाई माँ शमशान वासनी तारा की, दुहाई शमशान भैरव की, दुहाई 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 3 बार, दुहाई 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 फिरे तेरे पे माई। लास्ट में दुहाई 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 फिरे तेरे पे माई, जय माई। दोस्तों, इस मंत्र को मैंने धीरे धीरे करके आपको सुनाया है, तो आप इसको कंठस्थ कर लें। पहले होली वाले दिन आप इसको सिद्ध स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी जो विधि है इस प्रकार है दोस्तों, इससे आप शत्रुओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। बस इसकी जो आपकी साधना है वो किस तरह से करनी है, आप 40 दिन में अपना ज़िंदगी का कोई भी कार्य जो नहीं हो रहा है वो आप पूर्ण कर सकते हो। अगर आप किसी शत्रु से परेशान हो तो शत्रु से छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। अगर आप बेरोजगार हो तो आपका रोजगार भी चमकना लगेगा। अगर आपका कारखाना, कोई दुकान, कोई शॉप अगर नहीं चलता है, वहाँ पे ग्राहकों की कमी है, तो दोस्तों इस 40 दिन की साधना से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आजमाया हुआ प्रयोग है। काली का कोई भी मंत्र, छोटा हो चाहे बड़ा, अगर उसकी पूर्ण विधि के साथ अगर उसकी विधि की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप 24 घंटे के बाद ही इसका चमत्कार देख लेना कि काली जागृत देवी हैं। दोस्तों, श्रद्धा और विश्वास की बात है तो वो उसका रोज़गार चलना शुरू हो जाएगा। अगर किसी की शादी की बंदिश हो चुकी है तो इस साधना को करें, रामबाण साबित होगी। अगर किसी के कोर्ट कचहरी का केस में फंसा हुआ है दोस्तों, उसके लिए भी रामबाण साधना सिद्ध होगी। आप अगर आपकी पत्नी मायका में जा बैठी है, तलाक मांग रही है, तो अगर उसको आप अपने घर रखना चाहते हो दोस्तों, मैं खून से लेके गारंटी देता हूँ, इस मंत्र से आप उसका नाम कि मेरी पत्नी को मेरे पास लाओ, जी मेरा काज सिद्ध कर, जहाँ पे काज है वशीकरण बोल देना। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 हफ्ते में ही इसका जाप करके देख लेना, लेकिन साधना पूरी करना पड़ेगी। अगर आपका काम हफ्ते में ही हो गया जो आप करवाना चाहते हो, लेकिन इसकी साधना पूरे 40 दिन करना पड़ेगी। साधना शुरू करने से पहले इस बात का आप पहले से फैसला ले लें कि आप 40 दिन साधना कर भी सकते हो कि या नहीं। कि देखो दोस्तों, अगर आपने इतनी साधनाएं कर करके इतना टाइम वेस्ट कर दिया है आपने, तो अगर तंत्र के क्षेत्र में आप हो, अगर परेशान हो, तो 40 दिन इस साधना को अगर दोगे तो मैं आपके साथ दावा करता हूँ कि आपके जो दिन कभी वेस्ट नहीं जाएंगे। जो आपका मनोरथ होगा वो पूर्ण होगा ही होगा, लेकिन बेशर्त ये है कि कोई ऐसा गलत काम ना करवाएं जिससे कि आप ऐसे किसी की बुराई, गलत काम, वो आपके ऊपर निर्भर है। बताना, जानकारी देना हमारा काम है। आगे आप जानो, आपका कर्म जाने। जैसा कोई करेगा वैसा भरेगा। बताना, हम पूरी विधि बताएंगे। होली, दीपावली, नवरात्रों में अगर नहीं, अमावस्या वाले दिन, पूर्णमासी वाले दिन आप कभी भी इस साधना को शुरू कर सकते हैं। रात के 10 बजे आपको एक लकड़ी की चौकी, जहाँ उसके ऊपर काला कपड़ा बिछाकर, और काला ही आसन चाहिए, इसमें काले कपड़े चाहिए। अगर आपको काले कपड़े ना मिल पाएँ तो आप काला कोई शाल, कोई चादर अपने ऊपर ओढ़ सकते हो, और काला तिलक लगाकर आपने उत्तर की ओर मुंह करके काली की साधना करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों
ये बात हर लोग नहीं बताते कि काली की साधना, काली का जो फोटो होता है उसका मुख जो हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रहता है। कि जहाँ जिस दीवार, अगर आपके घर पर भी कोई काली का फोटो लगा है तो उस फोटो को चेक करो दोस्तों। अगर काली का फोटो दक्षिण दिशा की ओर मुंह, उसका मुख छोड़कर किसी और दिशा की ओर उसका मुख होगा तो उस घर में लड़ाई झगड़े क्लेश पड़े रहेंगे। गारंटी के साथ दोस्तों, आजमा के देख लेना। अगर आपका कोई शत्रु है, आप चाहते हैं कि ये घर में लड़ता रहे, तो उनके घर में ऐसा फोटो लगवाने के लिए बोल दें। फिर देखें किस तरह से उनके घर महाभारत शुरू हो जाता है। कभी भी काली माता का फोटो लगाना हो दोस्तों, उसका मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही रहना चाहिए। इसका बहुत बड़ा भेद है, मैं उसके बारे में फिर कभी आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन वीडियो लंबी होने की भी बात नहीं होती दोस्तों, क्योंकि जो गुप्त जानकारियां होती हैं ये हज़ारों रुपया देकर भी नहीं मिलती। तो इसके आगे मैं आपको विधि बताता हूँ। आपने वो करके आपने वहाँ पर क्या करना है, सेंटर में उस जो आपने लकड़ी का वो बेजोड़ वो चौकी लगाई है, उसके सेंटर पे आपने दोस्तों ढाई मुट्ठी काले तिल आपने उस पर ढेरी लगानी है। फिर उसके चारों ओर आपने चावल लगाने हैं, सफ़ेद चावल। फिर उसके बाद आपने चावलों को कुमकुम से बिल्कुल लाल करके सफ़ेद चावलों के आगे, फिर उसके बाहर आपने मतलब 3 रंग हो जाएंगे। एक तो आ गया काला जो तिल की डेरी, फिर सफ़ेद चावलों उसके इर्द गिर्द गोलाकार, फिर उसके बाद लाल कुमकुम के चावल। और जो वो चौकी है दोस्तों, उसके चारों कोनों पर एक एक मुट्ठी काले तिलों की डेरी लगाएं। उन चारों कोनों पर एक एक दीपक जलाना है, जिसका जो दीपक है, दीपक की जो खड़ी बत्ती होती है वो अंदर की तरफ रहेगी। चारों की जो दीपक है वो सारी अंदर की तरफ रहेगी, माता की तरफ, जो मेन डेरी है जो बड़ी। अच्छा, बड़ी डेरी पर आपने सूखा नारियल दोस्तों, जो खोपा भी कहते हैं उसको, वो लेकर बिल्कुल काला करना है आपने। काला करके उसको कुमकुम के साथ, जहाँ हनुमान को जो सिंदूर लगाया जाता है उससे आपने आंखें बनानी है। आंखें बनाकर और उसके सिर के जो उसका ऊपर वाला सिरा होगा वो थोड़ा लाल करना है दोस्तों। थोड़ा सा ऐसे ठुमके लगाने हैं, ऐसे जहाँ पे मांग होती है वहाँ पे थोड़ा सिंदूर लगा देना है, माथे पे थोड़ा। वो लगाने के बाद दोस्तों 4 बार आप उसको स्नान कराएं, फिर चावल पुष्प चढ़ाएं, फल फूल मिठाई, इसमें मिठाई 5 किस्म की, 3 किस्म की, 7 किस्म की रखें, जो भी आपको अच्छी आपकी सुविधा के अनुसार रखें आगे। और जो भी आप 3 पीस जहाँ 5 पीस जहाँ आप 7 पीस रखोगे, उन पर 2-2 लौंग आप लगा दें, ऐसे गाड़ दें। जो लौंग होते हैं, लौंग की जो फुलियाँ होती हैं वो ऊपर को लगा दें, 2-2 लौंग। जैसे एक बर्फ़ी का पीस है तो उस पर 2 लौंग लगा दें, और फूल होता है जो लौंग का, वो ऊपर की तरफ कर दें। और लड्डू पे रखा जैसे भी आप ऐसे कर दें। फिर इस तरह से करने के बाद दोस्तों जो दीवार होगी उसके पीछे, उस पर आपने जहाँ पे आपने चौकी लगाई है उसके दाहिने और बाएं 2 त्रिशूल बनाने हैं। आपने लंबे त्रिशूल बनाने हैं, वो कुमकुम सिंदूर से बनाएं। आप जैसे भी आपको सुविधा मिलती है, 2 त्रिशूल बनाने हैं। 2 त्रिशूल बनाने के बीच जो सेंटर में जगह बचेगी दोस्तों, वहाँ पे खड़ग बनाना है माता का, वहाँ वो ही सिंदूर के साथ बनाना है खड़ग। वो बनाने के बाद दोस्तों अपना आसन अगर आपका काला नहीं है तो काला कपड़ा बिछा लें। फिर बिछाकर अपना एक जो 4 दीपक वो अलग आगे, और वो जो एक दीपक आप उसके नीचे जलाएं, जो अपनी तरफ उसका
उसकी जो जोत होगी उसकी अपनी तरफ रखें। धूप अगरबत्ती लगाएं और सबसे पहले इसमें घेरा लगाना ज़रूरी है दोस्तों। जो सुरक्षा मैंने 3-4 वीडियो दी हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, सुरक्षा घेरा किस तरह से लगाएं। अगर आपके पास अपना कोई सुरक्षा घेरा है तो आप पहले से वो सिद्ध होना चाहिए, उससे आप सुरक्षा घेरा लगाएं। सबसे पहले आप भगवान गणेश की एक माला का जाप करें। भगवान गणेश की एक माला का जाप करके फिर आपने गुरु के दिया हुआ जो भी गुरु मंत्र है उसकी एक माला का जाप करें। अगर आपके गुरु धारण नहीं किया है तो आप फिर भी इस साधना को कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपको शापर गुरु गोरख गायत्री का 21 बार जाप करना पड़ेगा। 21 बार या 31 बार जाप करें। उसके बाद कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, नगर देवता सभी को प्रणाम करके उसके बाद आप इस मंत्र का जाप करना शुरू करें। एक माला का जाप करना है दोस्तों। इसका मंत्र आपको मैं फिर से पढ़ के बता देता हूँ। ओम काली काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। काज पड़ा तो मैया कर दे मेरा काज, भोलेनाथ की आन रख आन की लाज। काज है मेरा भारी, काहे देर लगारी। आज कर अभी कर इसी पल कर। यहाँ पे अपना जो भी काज होगा कर दे पूर्ण काज मेरा, अमुक काज मेरा। जैसे कि कर दे पूर्ण मेरी शादी का काज, जहाँ मेरा वशीकरण का काज, जो भी माता से निवेदन करें। वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, बदेशन, जो काज कहूँ वो कर दे पूर्ण। रख ले भगत की लाज, दुहाई कलकत्ते खेड़े की। दुहाई माँ शमशान वासिनी तारा की, दुहाई शमशान भैरव की। दुहाई 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 3 बार बोलना। दुहाई 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 फिरे तेरे पे माई, जय माई कलकत्ते वाली। दोस्तों इस तरह इस मंत्र की एक माला जाप करना है। एक माला जाप करने के बाद दोस्तों अपना सुरक्षा घेरा तोड़ें और बाहर निकल आएँ। जो मर्जी करें। 40 दिन तक मीट, अंडा, शराब जो भी सात्विक भोजन करना है। स्त्रियों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बुरी दृष्टि से नहीं। विशेष कर काली माता की साधना के दौरान दोस्तों किसी स्त्री को बुरी नज़र से ना देखें कभी भी, नहीं तो साधना में सफलता प्रदान नहीं होती। ये एक गुप्त बात होती है। आप चाहे काली माता की कितने भी उपासक हो, लेकिन अगर आप किसी स्त्री का अपमान करते हो, उसको गाली गलौज करते हो, तो माता की साधना में अभी कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाओगे। दोस्तों आप अगर इसमें सिर्फ इतनी सी युक्ति है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर शत्रुनाश करने के लिए करना है अपना, तो आपने क्या करना है, अपने आसन के नीचे मांस होते हैं, जो मांस होते हैं जो दोस्तों, जो उसको उर्द भी कहते हैं। अगर शत्रु से परेशान हैं या कोर्ट कचहरी के चक्कर में परेशान हैं, तो फिर अपने आसन के नीचे आपने काले उर्द बिछा लेने हैं। एक मुट्ठी बिछा लें। अगर आपने शादी के लिए करना है तो अपने आसन के नीचे पीले चने की दाल होती है जो वो बिछा कर जाप करना है। अगर आपने किसी को वशीकरण करना है दोस्तों, तो लाल कुमकुम सिंदूर होता है जो, वो आप अपने आसन के नीचे बिछा लें। इस तरह से दोस्तों आप अपना कोई भी मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। 40 दिन देख ले। बीच में अगर आपका कार्य पहले ही हो जाता है तो दोस्तों आपको 40 दिन फिर भी पूरे करना पड़ेंगे। अच्छा, बीच में जो शनिवार आएगा दोस्तों, उसमें आपने क्या करना है, कपूर होता है, कपूर जलाकर उसके लौंग का भोग देना। लौंग और थोड़ी सी मिठाई का भोग देना है। वो आगे पीछे भोग जलाने हैं माता को, उसमें जोत में भोग देना है। दोस्तों इस साधना को करें। आप किसी भी क्षेत्र में अगर परेशान हो तो गारंटी के साथ दोस्तों, गारंटी तो कोई नहीं देता, लेकिन मैं इस साधना की गारंटी दे रहा हूँ। मैंने पहले भी 2-3 जो वीडियो में गारंटी दी है। गारंटी का मतलब ये होता है कि ये आजमाई हुई साधनाएं हैं। बहुत सारे भक्तों ने काली माता की भक्ति करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। आप भी माता की सेवा करें, सिद्धि के चक्कर में ना पड़कर
आप ये ना सोचें कि हम माता को सिद्ध कर रहे हैं। इसमें आपको 7वें दिन से ही चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा। सपनों के माध्यम से, कुछ भी माध्यम से माता इसमें आपको दर्शन तो नहीं बोल सकता मैं, दर्शन तो बहुत भाग्यशाली को मिलते हैं, जहाँ तो फिर वो सिद्धि करने वाला मंत्र अलग होता है, जो आपको माता की हाजिरी वचन लेने वाला वो अलग होता है। ये वचन लेने वाला मंत्र नहीं है, ये अपना कार्य पूर्ण करवाने वाला। इसमें दर्शन नहीं होते, लेकिन झलक तो दिख ही जाती है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। आपको 7वें दिन के बाद आपको छोटे मोटे अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। घबराएं नहीं, दिल बनाए रखें, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। आप सुरक्षा घेरा के अंदर हो, आपके कुछ नहीं होगा आपको। हाँ, माता रानी के साथ जो छोटी मोटी उनकी सहचरियाँ देवियाँ चलती हैं, वो आपको विचलित करने के लिए थोड़ा बहुत अनुभव करवाती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करवाएंगी, क्योंकि ये प्रदक्षी करने की साधना नहीं है। इसमें कोई वचन नहीं होगा, कोई सिद्धि नहीं होगी। ये एक भक्ति भाव माता को माता से अपना कार्य पूर्ण करवाने की साधना है। एक होती है माता को सिद्ध किया जाता है, माता के मंत्र की ताकत से माता आती हैं, उसको भेंट दी जाती हैं और उससे वचन लिए जाते हैं। लेकिन वो मंत्र नहीं है दोस्तों। ये जो मंत्र है, ये है अपना कोई भी कार्य, कोई भी काम, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, रिश्ते की बंदिश हो गई है, किसी का कोई कारोबार नहीं चल रहा है, किसी ने बांध दिया है, तो किसी की नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ाई बहुत की है, लेकिन बहुत सारे फार्म भरे हैं लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगती, तो उसमें इन बातों में कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस चुका है, तो वो परेशान है। इन सब समस्याओं के हल के लिए ये साधना है। आप कोई भी परेशानी में हो तो आप अपना कार्य बताकर माता को निवेदन करके आप अपना समस्या हल कर सकते हो। कोई भी अगर दोस्तों इससे वशीकरण भी हो जाता है, शत्रु का नाश भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है दोस्तों। 7वें ही दिन आपको चमत्कार इसके दिखना शुरू हो जाएंगे। जिस कार्य के लिए भी आप जो माता को जो अर्जी लगाई होगी कि ये कार्य मेरा पूर्ण करो, तो उस कार्य के क्षेत्र में आपके आसार बनना 7वें दिन से ही शुरू हो जाएंगे। तो लेकिन फिर भी अगर पहले आपका कार्य पूरा हो गया तो आपने 40 दिन पूरी साधना करनी है। तो अगर इस वीडियो के मुताबिक आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट करें। कमेंट में मैं आपकी शंका का समाधान करूंगा और मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।